एक में सैलरी शीट बता रही है, ठीक है। तो सैलरी शीट बताने के लिए पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगी। फॉर्मेट हम यहाँ पे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, तभी आप पहले करें। सीरियल नंबर, नेम 1, बेसिक सैलरी, ये 11%, ये अभी लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगी। इतना फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। आपको सीरियल नंबर लिखना है, नेम लिखना है और मंथ लिखना है आपको, और बेसिक सैलरी आपको अपने से लिखना है, ठीक है। आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा टीए से, ठीक है। पहले समझ लीजिए, टीए का मीन्स होता है डीएनएस अलाउंस, ठीक है। डीएनएस अलाउंस का मीन्स होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है तो उसका कुछ परसेंट हमें गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सबको नहीं मिलता है, जिसकी इनकम पर डिपेंड करता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको मिलता है, ठीक है। सबको नहीं मिलेगा, ये इनकम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसकी सालाना आय 5 लाख से ज़्यादा रहती है, ठीक है। टीए का मीन्स होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। ट्रैवल का मीन्स होता है अगर बिजनेस के सिलसिले में कहीं आप ट्रैवल कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो उसका जो भी एक्सपेंस होगा आपको कंपनी देगी। फिर होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अगर बिजनेस के सिलसिले में कहीं आप रुक रही हैं, होटल वगैरह पे, हाउस पे, उसका जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी आपको देगी। फिर ग्रॉस, ये आपके एक्सपेंस होते हैं, ये HRA, ठीक है। ये आपके एक्सपेंस होते हैं, सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाती है ग्रॉस में, ठीक है। बेसिक सैलरी से लेके फिर जो भी एक्सपेंस होंगे आपके ग्रॉस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहते हैं पीएफ। पीएफ का मीन्स होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जो आपकी सैलरी होती है, ठीक है, जो सैलरी होती है उसका कुछ पैसा सेविंग में जाता है, ठीक है। जो भी पैसा सेविंग में जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा पीएफ, ठीक है। और कितना पैसा सेविंग में जा रहा है, 7%। 7% यहाँ पे निकालेंगे, फिर उसको ग्रॉस से और पीएफ से लेस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सैलरी आएगी वो क्या कहलाएगी, नेट सैलरी, ठीक है। जो भी ये HRA इनके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं वो कंपनी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो भी एक्सपेंस होंगे आपके बिजनेस के ग्रॉस के पहले आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। ग्रॉस के बाद ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सैलरी शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा, आगे पीछे नहीं लिखना है कि आप लास्ट में टीए लिखें और टीए लिखें, ठीक है। आपको ग्रॉस के पहले ही सारी जो भी एक्सपेंस है आपको लिखने हैं। अब डीए का मीन्स होता है डीएनएस अलाउंस, कितना आपको लग रहा है, 11%, ठीक है। किससे निकलेगा, सैलरी से, ठीक है। सैलरी से हमें पता करने के 11% कितना होगा, क्योंकि वो हमें एक्सपेंस बाद में मिलेगा, पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको इक्वल करना है, बेसिक सैलरी वाला सेल सिलेक्ट, 50 के साथ 8 करिए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, कितने परसेंट है, 11, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ आप 5 कर दीजिए, परसेंटेज का भी साइन आ जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, मैं लिखने का टाइम दूंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये D4 लिखा है, D4 आपको लिखना नहीं है, ठीक है। किसी ने मेरे स्लैब में पूछा था कि मैम ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो D4 कहाँ से आएगा, लिखना नहीं है। फिर आप क्रॉस में क्लिक करना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर पीएफ सिलेक्ट करना है, देन ये आपके पास नेट सैलरी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे HRA क्रॉस, कोई डाउट है किसी में। अब ये पूरा फॉर्मेट बनाइए और फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। मोबाइल नहीं यूज़ करना है ना क्लास में, तो परसेंटेज का साइन आएगा। बेसिक सैलरी मतलब 16 मल्टीप्लाई का साइन 11, फिर परसेंटेज का साइन, बेसिक सैलरी सेलेक्ट एक एक करके यहाँ पे देखिए मैं बोल रही हूँ, ये में होता है सबसे पहले इक्वल करना है, बेसिक सैलरी सेल सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ 8 करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 11, फिर परसेंटेज का साइन, फिर आप आते हैं टीए। टीए का मीन्स होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग
चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। बेसिक को सिलेक्ट करना है। बेसिक को सिलेक्ट करना बोल तो रही हूँ, फॉर्मूला सेम है। क्लास में चाहे क्या प्रॉब्लम पूछिए ना, बगल में पूछ रहे हैं। इक्वल सम, फिर बेसिक सैलरी से लेकर आपका एचआरए तक सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन रहेगा। बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई का साइन 8 के फिर परसेंटेज का साइन। और मैम इससे वगैरह तो फिर क्रॉस का इसका क्या होगा? पहला अगर इक्वल सम, फिर बेसिक सैलरी से लेके एचआरए तक आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर पीएफ में देखिए, पीएफ में इक्वल करना है, क्रॉस वाला सेल सिलेक्ट होगा, एक लीजिएगा। पीएफ में क्रॉस वाला सेल सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ 8 मल्टीप्लाई 7 और परसेंटेज का साइन। शिफ्ट के साथ ना क्या 8 करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 7 परसेंटेज का साइन। इक्वल वाला ग्रोथ पीएफ आपका ग्रॉस से निकलेगा, क्योंकि ये सैलरी से सेविंग आता है ना पैसा, जब आपकी सैलरी होगी उससे से आपका पैसा सेविंग हो जाएगा। फिर नेट सैलरी में क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस और पीएफ को लेस कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस और पीएफ को लेस कर देंगे। आगे समझ में क्या इसका बता दी पर नेट सैलरी का इसका नेट सैलरी का बता